कैसे हैं आप सब लोग? आइए क्वेश्चन करते हैं। हम लोग कर रहे हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग। चैप्टर का नाम क्या है? रेलेवेंट कॉस्ट। कहते हैं जो वी लिमिटेड है ना बेटा, वो मैन्युफैक्चर करती है डेस्क्स। क्या मैन्युफैक्चर करती है? डेस्क्स। इसके लिए जो मटेरियल यूज करती है वो चेयर बनाने के लिए यूज होता है, और चेयर बनाकर हमें पर चेयर 5 रुपए बचते हैं, और एक चेयर बनाने के लिए 2 किलो माल लगता है। तो कह रहा है बताओ डेस्क का मिनिमम प्राइस क्या होना चाहिए। रिपीट, डेस्क का मिनिमम प्राइस क्या होना चाहिए। दो स्थिति में हमसे पूछ रहा है। एक, जब मटेरियल प्लेंटी में है, मतलब अवेलेबल है। क्या है? अवेलेबल फॉर डेस्क। और स्केयर्स है, मतलब विल बी डाइवर्टेड फ्रॉम चेयर्स टू डेस्क। बस समझे? प्लेंटी का मतलब है कि हमारे पास बहुत माल है, बहुत माल है, चेयर तो बनाते रहो, डेस्क भी बना लो। स्केयर्स का मतलब है भाई साहब माल लिमिटेड है। अगर डेस्क बनाओगे तो चेयर नहीं बना सकते। फॉर मेकिंग डेस्क यू विल हैव टू शिफ्ट मटेरियल फ्रॉम चेयर्स टू डेस्क। समझे दोनों बातों का मतलब? है ना जबरदस्त? तो प्लेंटी का मतलब ये है कि चेयर भी बनाओ, डेस्क भी बनाओ, कोई समस्या नहीं है। स्केयर्स का मतलब है या माल लिमिटेड है। अब भाई चेयर बनाओगे तो डेस्क नहीं बना सकते, डेस्क बनाओगे तो चेयर नहीं बना सकते। तो अब वो कह रहा है बताओ क्या प्राइस होना चाहिए डेस्क का। कैसा लगा? आइए करते हैं आंसर। केस 1, since material is available in plenty, therefore use of material will not affect production of chairs. Hence price should cover cost plus रीजनेबल प्रॉफिट। ठीक है, तो प्राइस क्या हो जाएगा? ले लो, मटेरियल क्या है? 3 किलो 2 रुपए के हिसाब से। मटेरियल कॉस्ट ₹3 नहीं, 3 किलो 2 रुपए के हिसाब से। 3 kg एट द रेट ऑफ 2, 6 रुपए का। लेबर 5 रुपए, ₹5। वेरिएबल ओवरहेड 4 रुपए, ₹4। फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेटेड नील। बताओ क्यों? टोटल कॉस्ट 15 रुपए।
तो फिक्स्ड ओवरहेड ना एलोकेटेड है। एलोकेटेड का मतलब है ये तो हमारे खर्चे हो ही रहे हैं, बस इनका हम बंटवारा कर रहे हैं। मान लो हम चेयर बनाते हैं, पहले सारे फिक्स्ड ओवरहेड चेयर के ऊपर जा रहे थे, अब हमने डेस्क बनाना शुरू कर दिया तो थोड़े चेयर पे डाल देंगे, थोड़े डेस्क पे डाल देंगे, पर ये खर्चे डेस्क बनाने की वजह से थोड़ी हो रहे हैं, तो इसलिए ये इररेलेवेंट है। क्या है? इररेलेवेंट। एलोकेटेड ओवरहेड्स क्या होते हैं? इररेलेवेंट। क्यों? क्योंकि ये तो पहले भी उतने थे टोटल, अब भी उतने, सिर्फ बांटने वाली बात है। चेयर पे कम कर देंगे, डेस्क पे बढ़ा देंगे, पर डेस्क बनाने की वजह से ये थोड़ी हो रहे हैं। डेस्क बनाओ या ना बनाओ ये तो होंगे ही होंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं बेसिकली रेलेवेंट कॉस्ट, यानी डेस्क बनाने की रेलेवेंट कॉस्ट, तो इसलिए एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड नहीं लिए जाएंगे। तो इस केस में प्राइस क्या हो जाएगा? प्राइस शुड बी ₹15 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट की चर्चा नहीं करिए, तो वो प्रॉफिट तो ऑब्वियसली आप चार्ज करोगे। अगर प्राइस डिजायर्ड प्रॉफिट की बात बंद कर दें, मिनिमम प्राइस कहें तो फिर 15 है, क्योंकि प्रॉफिट 0 मान लो। हिंस मिनिमम प्राइस should be relevant total cost per unit of product, that is desk, which is ₹15। कैसा? तो इस केस में जो बेटा मिनिमम प्राइस है वो क्या होगा? ₹15। क्यों? क्योंकि मटेरियल प्लेंटी में अवेलेबल है। अब बात करेंगे केस 2 की। केस 2, when material is scarce, then it means for producing chairs, chairs नहीं, desk, for producing desk we will have to divert use of material from chairs to desk. Hence, we will lose contribution from chairs. Therefore, price of desk should be relevant cost plus loss of contribution from chairs. कैसा? कंट्रीब्यूशन फ्रॉम चेयर्स। समझे? तो इसका मतलब ऊपर चलते हैं। इसका मतलब जो डेस्क है उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? ₹6, ₹5, ₹4। इसके अलावा क्योंकि हम अगर चेयर बनाते हैं तो पर चेयर ₹5 कमाते हैं 2 किलो मटेरियल से, यानी ₹2.5 किलो कमाते हैं। तो अगर हम चेयर से मटेरियल को निकालकर डेस्क बनाने में लगाएंगे तो ₹2.5 किलो मटेरियल का हमें लॉस होगा, जो डेस्क को पूरा करना पड़ेगा
और डेस्क बनाने के लिए 3 किलो मटेरियल लगता है। अर्थात 3 इंटू 2.5 7.5 डेस्क को हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में देने पड़ेंगे। तो अब इसका हो जाएगा, इधर देखिए, देखिए मिनिमम प्राइस ऑफ डेस्क, फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट 3 kg एट द रेट ऑफ 2, 6 रुपये। लेबर कॉस्ट 5 रुपये। वेरिएबल ओवरहेड 4 रुपये, 5 रुपये। वेरिएबल ओवरहेड 4 रुपये। फिक्स्ड ओवरहेड्स एलोकेटेड, हेंस इररेलेवेंट, नील। मैं लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे कि मैं भूला नहीं। कई बच्चे सोचते हो सर तो फिक्स ओवरहेड भूल गए, हो सर तो फिक्स ओवरहेड भूल गए। मैं भूला नहीं, मैंने लिख दिया, वो इररेलेवेंट है। अब लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन, वो 5 रुपए था 2 किलो के ऊपर, और हम कितने किलो यूज करेंगे? 3 किलो, तो वो हो गया 7.5 रुपये। अब टोटल कर लो, 15 22.5 रुपये। तो मिनिमम प्राइस क्या हो जाएगा बिना प्रॉफिट कंसीडर किए? 7.5 रुपये। बताइए कैसा लगा है, कैसा लगा है, बताइए कैसा लगा है। अब बताइए, है ना इंटरेस्टिंग? फिर सुनो भैया, 15 रुपए तो हमारी कॉस्ट आएगी आएगी, माल है नहीं। डेस्क बनाओगे तो चेयर नहीं बना सकते, चेयर पे बचत होती है 5 रुपए की, माल लगता है 2 किलो, 2 किलो लगा के 5 रुपए मिलते हैं, अर्थात 1 किलो पे 2.5 रुपए मिलते हैं। अब अगर चेयर छोड़ के डेस्क बनाऊंगा तो डेस्क में तो लगेगा 3 किलो माल, और 1 किलो माल के 2.5 रुपए मिलते हैं चेयर में। तो डेस्क को वो चेयर भी तो कमा के, चेयर का लॉस भी तो कमा के देना पड़ेगा। तो 3 किलो इंटू 2.5 7.5 रुपए डेस्क को हमें कमाकर देने पड़ेंगे। वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यूं समझो ना, मैं किसी और बच्चे को पढ़ाता हूं, वो बच्चा मुझे 10,000 रुपए देता है, आप कहते हो सर मुझे पढ़ा दो, मुझे पढ़ा दो, मुझे पढ़ा दो। मैं कहूंगा बेटा देखो वो 10,000 देता है, तेरे घर आऊंगा मेरा 2,000 रुपए पेट्रोल लगेगा, 10 मुझे उससे मिलते हैं, तो तू मुझे 12 तो दे। सोच के देखो। आप कहोगे हाँ सर सही बात है, उस बच्चे को छोड़ के मुझे पढ़ाओगे तो 10 तो वो देता ही है, और वो तो आपके घर आता है। आपसे मैं कह रहा हूं आप मेरे घर आओ, और घर आओगे तो आप तो 2,000 रुपए आपका खर्चा आ जाएगा आने का, और 10,000 उस बच्चे के पढ़ाने के छोड़ रहे हो आप, तो आपके 12,000 तो कॉस्ट ही हो गई। सर बात तो सही है, कैसा लगा? वही बात यहां है भाई, डेस्क बनाओगे तो चेयर नहीं बना सकते, चेयर बनाते 2 किलो माल लगाते 5 रुपए कमाते, 1 किलो पे 2.5 रुपए कमाते। अब चेयर में से माल निकाल के डेस्क बनाने में लगाओगे, डेस्क में लगेगा 3 किलो माल, तो 2.5 रुपए के हिसाब से 3 किलो के 7.5 रुपए डेस्क से कमाई भी तो होनी चाहिए। डेस्क की वो क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैसा लगा? तो बच्चों ने देखा, सर ने दोनों केस मस्ती के साथ करा दिए हैं। व्हेन मटेरियल इज स्केर्स, और यहां पर व्हेन मटेरियल इज अबंडेंट, प्लेंटी। मेरे ख्याल बढ़िया क्लियर हो गया होगा बच्चों को। थम्स अप।